हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सगुण काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत दो प्रकार काव्यों का निर्माण राम और कृष्ण को केंद्र में रखकर हुआ। राम काव्य के कवियों ने राम को विष्णु का अवतार और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में चित्रित किया। कृष्ण काव्य के कवियों ने कृष्ण का वर्णन कंसारी, यशोदा के लाड, नंद दुलाल, व्रजांगनाओं के प्राण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में किया। अतः भक्ति काल में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान ही मध्ययुगीन सगुण काव्यधारा का वर्ण विषय रहा। वैष्णव भक्ति के माध्यम से राम और कृष्ण की उपासना विष्णु के अवतारों के रूप में सर्वत्र की गई। कवियों ने इसके जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सगुण काव्यधारा के अंतर्गत यद्यपि राम और कृष्ण केंद्र बिंदु रहे हैं, फिर भी इनके अलावा शिव पार्वती, नृसिंह परशुराम आदि अवतारों का आधार लेकर भी सगुण काव्यों का सृजन हुआ है। सगुण काव्यधारा की एक लंबी परंपरा रही है। डॉक्टर बच्चन सिंह इसे निर्गुण से भी अधिक प्राचीन मानते हुए कहते हैं, यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का समारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं अधिक पुरानी है। सगुण भक्ति का उद्गम स्थल दक्षिण भारत है। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी ल्याए रामानंद। द्रविड़ी भक्ति से अभिप्राय अलवारों की भक्ति ही है, जो मूलतः वासुदेवोपासक थे। विद्वानों का मानना है कि इन पर भाववत धर्म दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। सगुण भक्ति का व्यापक प्रसार करने का श्रेय रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानंद जैसे आचार्यों को जाता है। वास्तव में भक्ति काल में सगुण काव्यधारा ही जनमन को अधिक प्रभावित करने में सक्षम रही। इस धारा के रचित नायक अपने उदात्त चरित्र के कारण जनजीवन को आज भी प्रभावित करते रहे हैं। सगुण काव्यधारा की प्रवृत्तियों का विवेचन अग्रलिखित शीर्षकों के आधार पर किया जा सकता है। राम और कृष्ण का स्वरूप। पहला है राम और कृष्ण का स्वरूप। राम और कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम और कृष्ण के जीवन चरित्र को आधार बनाकर अपने अपने काव्य ग्रंथों में रचना की। इन कवियों ने राम और कृष्ण को परम ब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना हेतु अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया है। राम काव्य में राम का चित्रण जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम और लोक रक्षक के रूप में हुआ है, वहाँ कृष्ण काव्य में कवियों ने कृष्ण को लोक रंजनकारी लीलाओं को अपने काव्य का विषय बनाया है। राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करते हैं। कृष्ण भी अपनी बाल लीला और प्रेम लीला के माध्यम से भक्त तथा रसिकों को आनंद प्रदान करते हैं। राम अद्वितीय वीर तथा योद्धा है। कृष्ण भी प्रेम लीला के प्रसंग में निष्णात दिखाई पड़ते हैं। राम और कृष्ण दोनों भक्ति, शील और सौंदर्य के भंडार है। काव्य ग्रंथों में इसका चित्रण अधर्म के विनाशक, राक्षसी प्रवृत्ति के नाशक तथा धर्म के संस्थापक और देवत्व के पोषक व उन्नायक के रूप में हुआ है। 2 नंबर में है भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति शाखा में वैधि भक्ति मान्य है और कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम लक्षणा भक्ति की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। वैधि भक्ति में श्रद्धा और प्रेम का समन्वय होता है। नवधा भक्ति के प्रायः सभी लक्षण मिल जाते हैं। वैधि भक्ति में मर्यादा की सत्ता अक्षुण्ण है, किंतु प्रेम लक्षणा भक्ति, जो कि कृष्ण काव्य की पृष्ठभूमि है, उसमें कांता भाव की भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। प्रेम लक्षणा भक्ति में मर्यादा की सीमा संकुचित हो गई है, इसीलिए लोक और वेद में वर्णित सामाजिक विधि निषेध कृष्ण के प्रेम में तिरोहित कर दिए गए हैं। राम और कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने राम और कृष्ण के प्रति दास्य भाव की भक्ति जताई है। तुलसी ने जहाँ अपने आराध्य राम को तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्धि पातकी तू पाप पुंजहारी कहकर अपनी दास्य भक्ति की अभिव्यक्ति की, वहीं सूर, मैरो,
मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे के द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति अपना पूर्ण आत्मसमर्पण करते हुए पाए जाते हैं। राम काव्य में भक्ति का स्वरूप वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल है, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण का सहचर्य ही सर्वोपरि है। तीसरा है नाम स्मरण की महिमा। निर्गुण काव्य धारा के कवियों की भांति सगुण उपासक कवियों ने भी ईश्वर के नाम स्मरण का महत्व प्रतिपादित किया है। तुलसी नाम के प्रभाव का वर्णन करते हुए उसे ब्रह्म राम से अधिक प्रभावी मानते हैं। ब्रह्म राम ते नामु बरदायक बरदानी, राम ते अधिक राम करनामा। कृष्ण काव्य में सूरदास भी भरोसो राम को भारी कहकर नाम की महिमा का गुणगान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः नाम स्मरण निर्गुण ही नहीं, सगुण काव्य धारा की दोनों शाखाओं से ही भी जुड़ा हुआ है। गुरु की महिमा का गान। सगुण काव्य धारा में गुरु की महिमा का गान मुक्त कंठ में हुआ है। गुरु की कृपा से भगवत साक्षात्कार संभव है, ऐसा सगुण कवियों का मानना है। तुलसी ने अपने गुरु को नर रूप में हरि बताया। बंदो गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रदूत कवि सूरदास भी अपने गुरु वल्लभाचार्य की कृपा के वर्णन में सतमुख है। वे गुरु कृपा के बिना संपूर्ण संसार को अंधकार में मानते हैं। बल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग में जू अंधेरो। 5 नंबर में आता है सगुण साकार की उपासना। सगुण उपासक कवियों ने अवतारवाद को महत्व दिया। उन्होंने अवतारों में ब्रह्म का आरोप कर उनकी उपासना की। उनका स्पष्ट मानना था कि निर्गुण अनुभूति का विषय है और सगुण भक्ति का सगुण की उपासना की जा सकती है, निर्गुण की नहीं, ऐसा उनका कहना था। तुलसी सगुण को प्रकटित आग मानते हैं जो हर किसी को दिखती है। सूर की गोपियाँ उद्धव से निर्गुण का पता पूछकर मानो निर्गुण की उपस्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। सगुण काव्य धारा के कवि यह स्वीकार करते हैं कि निराकार ब्रह्म प्रेम के कारण निराकार बनते हैं। तुलसी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सूरदास के कृष्ण भी थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य करते हुए पाए जाते हैं। ये केवल प्रेम से ही संभव हुआ है। अतः सगुण काव्य धारा के कवि प्रेम पूर्वक सगुण साकार की उपासना पर जोर देते रहे हैं। 6 नंबर में आता है राम और कृष्णोत्तर अवतारों का वर्णन। राम और कृष्ण सगुण काव्य धारा के 2 महानायक हैं। पूरी सगुण भाव गंगा इनकी चारों ओर घूमती नजर आती है। इस बात को लक्ष्य करके अधिकांश इतिहासकारों ने सगुण भक्ति की 2 धाराएं मानी हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। किंतु वास्तविकता यह है कि सगुण काव्य धारा में राम कृष्ण के अलावा कुछ अन्य अवतारों का भी वर्णन मिलता है, जिन्हें राम और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत सन्निहित करना अन्याय है। सगुण भक्ति परंपरा में भक्त प्रहलाद, ध्रुव और मार्कंडेय का अपना स्थान है। इन्होंने अपनी अपनी भक्ति क्रमशः भगवान नृसिंह, वासुदेव और शंकर के प्रति अर्पित की है, जो स्थूलतः रामकृष्ण से अलग है। इनकी भक्ति को आधार बनाकर सगुण काव्य धारा के अंतर्गत अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, जिनमें इनके आराध्य का वर्णन बड़े व्यापक ढंग से हुआ है। 7वां नंबर में है मूल्यबोध एवं युगबोध। सगुण काव्य धारा के कवियों का उद्देश्य केवल काव्य रचना ही नहीं था। वे जितने उच्च कोटि के कवि थे, उतने जन मन को पढ़ने समझने वाले दृष्टा भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की विषय वस्तु नहीं हैं, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है। राम काव्य में राम का चरित्र एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श मित्र, एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति का रहा है। उनका संपूर्ण जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वह कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। राम काव्य की भांति कृष्ण काव्य में भी युगबोध अपने व्यापक स्वरूप के साथ उपस्थित हैं। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से अल्पादित कृष्ण काव्य जन मन को अनुरंजित करने में पूर्ण समर्थ है।
कर्तव्य के सामने सारे संबंध नगण्य हैं। यह कृष्ण काव्य का अतः स्रोत है। ब्रज भूमि की सुंदरता, राधा की चारुता, माता यशोदा का वात्सल्य, योगा गोपांगनाओं का प्रेम, सब कुछ छोड़कर कृष्ण के मथुरा गमन से इस बात की स्वतः पुष्टि हो जाती है। 8 नंबर में लोक मंगल की भावना। सगुण भक्त कवियों ने अपने साहित्य की रचना लोकहित को ध्यान में रखकर की है। तुलसी अपने काव्य की कीर्ति नीति भूति भली सोई, सुरसरी सब कह हित होई कहकर काव्य रचना का मूल अभिप्रायः लोक मंगल का विधान करना स्वीकार करते हैं। सगुण काव्यधारा के कवि अपने काव्य के माध्यम से जन साधारण को उनके कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, एक आदर्श मानव बनने के प्रेरणा देते हैं। सूरदास अपनी रचना में कृष्ण के लोकरंजक स्वरूप के आकर्षक चित्र अंकित करते हुए पाए जाते हैं। राम काव्य के मूर्धन्य कवि तुलसीदास भी अपने काव्य में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र की परिकल्पना करते हुए जन रक्षक एवं धर्म रक्षक की रूप में उन्हें प्रस्तुत करते हैं। उनका यह चरित्र भारतीय जनमानस को आशा का नया संदेश प्रदान करता है। 9 नंबर में आता है पात्र योजना। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा के आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। सत असत, सज्जन और दुर्जन आदि सभी प्रकार के पात्रों का चित्रण राम काव्य में हुआ है। कृष्ण काव्य की पात्र प्रतीकात्मक है। राधा माधुर्य भाव की भक्ति की प्रतीक है। वह आनंद स्वरूप कृष्ण से अभिन्न है। राम काव्य के कवियों ने अपने पात्रों के माध्यम से रावणत्व पर रामत्व की विजय दिखाई है। कृष्ण काव्य में आने वाले पात्र अपने चरित्र के द्वारा बुद्धि और तर्क को भाव से, ज्ञान को भक्ति से, मस्तिष्क को हृदय से, निर्गुण को सगुण से पराभूत करते हुए दिखाई पड़ते हैं। 10 नंबर में है रस निरूपण। सगुण काव्य धारा के राम काव्य में प्रसंगानुकूल, वीर, रौद्र, हास्य, करुण, शांत आदि नव रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है, किंतु कृष्ण काव्य में वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। श्रृंगार और वात्सल्य रस के चित्रण में कृष्ण भक्त कवि अद्वितीय है। 11 नंबर में है काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से सगुण काव्य धारा में मुख्यतः 2 प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं। राम काव्य की रचना में प्रबंध काव्य का काव्य रूप का आकर्षक प्रयोग देखने को मिलता है और कृष्ण काव्य में मुक्तक शैली की मधुर मनोहर छटा, मार्मिक प्रसंगों की उद्भावना कर उनका रसात्मक वर्णन करना राम काव्य की विशेषता है। कथात्मक मनोवृत्ति की प्रधानता कृष्ण काव्य की अंतर्वस्तु है। 12 नंबर में अलंकार। सगुण काव्यधारा के कवि काव्य मर्मज्ञ थे। काव्य में अलंकारों के प्रयोग में निष्णात थे। काव्य में अपनी पंडिताई और चमत्कार प्रदर्शन के लिए इन्होंने यद्यपि अलंकार योजना नहीं की है, तथापि उनके काव्य अलंकारों से विमंडित है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, प्रतीत, असंगति आदि अलंकारों का सौंदर्य इनके काव्य में देखा जा सकता है। सगुण उपासक कवियों की अलंकार योजना स्वाभाविक और अर्थबोध में सहायक रही है। 13 नंबर में है छंदों का बहुविध प्रयोग। सगुण उपासक कवि काव्य शास्त्र के नियमों से बंधी हुई छंद योजना के पूर्ण समर्थक थे। इन्होंने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों का प्रयोग करते हुए काव्य रचना की है। इनके काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित्त, घनाक्षरी, तोमर, गीतिका, कुंडलियाँ, त्रिभंगी, अरिल आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। 14 नंबर में भाषा। भाषा के आधार पर सगुण काव्यधारा में अवधि और ब्रज की अखंड अविरल परंपरा दिखाई पड़ती है। राम काव्य की रचना मुख्यतः अवधि भाषा में हुई और कृष्ण काव्य के सृजन में ब्रज भाषा को अपनाया गया। तुलसी जैसे राम भक्त कवि ने कवितावली और विनय पत्रिका की रचना सरस, सुंदर, मधुर ब्रज भाषा में की है। सगुण कवियों
की भाषा परिनिष्ठित और साहित्यिक है। इसमें प्रत्येक मनोभावों को सफलतापूर्वक व्यक्त करने की क्षमता है। इन कवियों की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंगानुकूलता, स्वाभाविकता, सरसता और भाव व्यंजनता इनकी भाषा में विद्यमान है। लोक भाषा ही इन कवियों की काव्य की जीवन शक्ति है। इन्होंने अपनी रचना में मुहावरों और सूक्तियों का चारु प्रयोग करते हुए अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान की है। धन्यवाद।